नमस्कार दोस्तों, मौसम चलेवास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं राजस्थान के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के मध्य उत्तर भागों के आसपास भी एक सर्कुलेशन या कह सकते हैं एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। हिमाचल के क्षेत्रों से लेकर देखें तो राजस्थान के उत्तरी भागों के करीब से जैसलमेर के पश्चिम से होते हुए जो है एक ट्रफ कमजोर रूप में जो अरब सागर के क्षेत्र हैं वहाँ तक पहुँच रही हैं। और साथ ही देखें जो मानसून ट्रफ हैं वह जो है पंजाब हरियाणा के दक्षिण मध्य भागों से यानी उत्तरी राजस्थान के कुछ उत्तर से होते हुए ये उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के उत्तरी भागों से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक जा रही है, जहाँ पर जो है एक सर्कुलेशन म्यांमार के दक्षिण मध्य में बना हुआ है और एक जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बना हुआ है और एक WD जो है उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुंचा है, जिसका असर आज से जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर दिखाई देगा। साथ ही एक जो है अवसाद अरब सागर से जो है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों के करीब पहुंचा है और ये जो है अरब सागर से लेकर अभी भी राजस्थान के करीब हैं। तो इसके जो है 3 से 4 दिनों के दौरान राजस्थान के मध्य भागों से उत्तर पूर्व की ओर गुजरते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जिससे प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग है वहाँ से लेकर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर उभरने की संभावनाएं बन रही हैं, जिस वजह से मध्य राजस्थान पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि कल भी हल्की छितराई बारिश हुई है, आज भी जो है कुछ पाली, जालोर, बाड़मेर, कुछ जैसलमेर, जोधपुर के क्षेत्र है, साथ ही कुछ नागौर के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जो हैं जोधपुर पिपाड़ से लेकर भोपालगढ़, जायल, कुचेरा, कुछ इसके जो मेड़ता के आसपास के क्षेत्र हैं, कुचामन, परबसर, डेगाना तक जो है इसकी बारिश देखने को मिल सकती है। खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा के रूप में, लेकिन ज़्यादातर फिर भी इलाके शुष्क बने रहेंगे बादलों की आवाजाही के साथ ही। पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारवाड़ जंक्शन में बारिश 0 मिलीमीटर दर्ज की गई, जबकि अधिकतम तापमान 34.75 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं अधिकतम तापमान के अलावा न्यूनतम तापमान 24.46 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 100% रही, तो न्यूनतम आर्द्रता 55.47% दर्ज की गई और वायु दबाव 997 मिलीबार बना हुआ है। यानी जैसे ही ये अवसाद नज़दीक आया है तो वायु दबाव भी यहाँ पर घटा है और तापमान कुछ बढ़ने लगा है। तापमान भी 34 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया, 35 डिग्री के आसपास, जिससे उम्मीद है कि ये भी एक WD के तरफ बिहेव करेगा यहाँ पर और एक परिसंचरण तंत्र का निर्माण राजस्थान के पूर्व से जो मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग है वहाँ तक होने की संभावना है। जवई बांध का गेज 25 फीट यानी 25.25 फीट दर्ज किया गया, जबकि फुलाद बांध 15 फीट के आसपास बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर उत्तर पाली, रायपुर, जैतरण के क्षेत्र से लेकर कुसुमेरपुर, रानीबाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन, रोहेट, पाली के क्षेत्रों से लेकर सिरोही, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू और शिवगंज के क्षेत्र है वहाँ से लेकर रेवदर के कई भागों में तेज़ झड़ी वाली बारिश देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। तो वहीं सांचौर, सीडवा, सैडवा, बाकासर से लेकर भिनवाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, जसवंतपुरा के आसपास के राजपुरा के क्षेत्र है, सुंदर माता वगैरह, यहाँ पर हल्की मध्यम छितराई बारिश की संभावना है। कहीं कहीं तेज़ गतिविधि की बौछारें भी देखने को मिल सकती हैं। वहीं गोड़ा मलानी, दोरीमना, आलमसर से लेकर बाड़मेर के पश्चिमी भागों से लेकर मध्य भाग, सिवाना, कुछ मोकलसर या इसके अलावा जो पादरू, काकी कोंडल के क्षेत्र हैं, जीवाणा, बुढ़ीवाड़ा, दहीवा के आसपास के क्षेत्र हैं, टापरा, जाक्सा वगैरह, इन क्षेत्रों में भी छितराई, बौछारें, बूंदाबांदी होने की संभावना है। कहीं कहीं मध्यम बूंदाबांदी, तो ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन ये बारिश की गतिविधियाँ 1 अगस्त से और बढ़ती हुई देखी जाएगी और 3 अगस्त आते आते राजस्थान के बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, यहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा का दौर शुरू हो जाएगा और 3 अगस्त से लेकर लगभग 7 अगस्त तक के समय में पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र से लेकर पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही के कई भागों में मूसलाधार भारी वर्षा देखने को मिलेगी। वहीं जैसलमेर के क्षेत्र से लगाकर भी हल्की छितराई, कहीं कहीं मध्यम बारिश खंड वर्षा के रूप में रहेगी। ज़्यादातर मौसम यहाँ पर शुष्क भी बना रहेगा। कुछ जोधपुर शहर से लेकर पिपाड़, लूणी, मोगड़ा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो जो झंवर के आसपास के क्षेत्र वहाँ से लेकर सोयला, भोपालगढ़, पिपाड़ से लेकर बिलाड़ा के क्षेत्र हैं, नागौर, कुचेरा, मेड़ता, खींवसर के आसपास से लेकर कुछ मध्य भाग है परबसर तक के क्षेत्रों के, कुछ अजमेर के क्षेत्रों से और डेगाना जो कुचामन के क्षेत्र हैं। इसके अलावा परबसर वहाँ से लेकर भी बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम देखने को मिल सकती है। इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बौछारें भी जो है अगले 24 घंटों के दौरान आने वाले इस गुजरने वाले जो अवसाद रूपी सिस्टम है इससे जो है होने की संभावना है अरब सागरीय शाखा से।
साथ ही इससे बारिश बढ़ेगी जब इसका जो है प्रभाव राजस्थान के मध्य से उत्तर पूर्व तक हो जाएगा, जब जो है इसका मुख्य दायरा राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों पर आ जाएगा। तो फिलहाल जो है अब किसानों के लिए यहाँ पर सलाह है कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ बन जाएगी 31 जुलाई के दौरान, और 1 अगस्त आते ही ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ेगी, जिसमें विशेषकर अगले 24 घंटों के दौरान जालोर, कुछ बाड़मेर के क्षेत्र हैं, कुछ अरावली रेंज के सिरोही के क्षेत्र हैं, उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र है, गोगंदा सायरा जाडोल से लेकर पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में हल्की मध्यम क्षेत्रीय बारिश, कहीं कहीं तेज बौछारें। तो वहीं 24 से 72 घंटों में कई जगहों पर ये मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधियाँ रेवदर के क्षेत्रों से लेकर और दक्षिण पाली से लेकर रेवदर में मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियाँ 1-2 अगस्त से ही शुरू होने की संभावनाएं झड़ी वाली बारिश के रूप में बन रही हैं। यानी जहां पर दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही के साथ जहां पहाड़ी इलाके वहां पर तेज़ बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं क्षेत्रीय बारिश की संभावना है। ज़्यादातर मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा, लेकिन कहीं कहीं भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर यहाँ पर क्षेत्रीय बारिश की संभावनाएं बन रही है डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर। तो वहीं कुछ कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी खंड वर्षा की संभावना है। कुछ एक भीलवाड़ा में भी बौछार गिर सकती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर मौसम दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले शुष्क रहेगा। कल से कुछ बढ़ती हुई गतिविधियों का असर देखने को मिल सकता है। तो वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और विशेष तौर पर देखें तो झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं, कुछ सीकर के उत्तरी भागों से लेकर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश जो है झुंझुनू के क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। भारी वर्षा की भी संभावना है कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर बन रही है, जबकि जयपुर, दौसा, सीकर के बाकी के जो दक्षिणी भाग हैं, कुछ नागौर, अजमेर, टोंक से सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर कई जगहों पर मौसम ज़्यादातर शुष्क भी बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम की स्थानों पर तेज रहेगी, लेकिन ज़्यादातर इलाके यहाँ पर शुष्क बने रहेंगे। कल के बाद कुछ गतिविधियों में यहाँ पर भी हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 1 अगस्त से लेकर आगे, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखें यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान क्षेत्रीय बारिश की संभावना बीकानेर, दक्षिण चूरू से लेकर नागौर के क्षेत्रों में है, लेकिन विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों में भारी वर्षा की संभावना चूरू के पूर्वी उत्तरी भागों से लेकर है। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ में जो है फसल खराबी की बारिश की गतिविधियाँ अब देखने को मिल सकती हैं। यानी काफ़ी दिनों से बारिश और जलभराव वाली गतिविधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। और आज 31 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक जो है अगले 48 घंटों तक कई जगहों पर भारी या कुछ जगहों पर जो है भारी से बहुत भारी वर्षा गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसे कि गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर, करण सिंहपुर के क्षेत्र हैं, कैसे सिंहपुर से लगाकर पदमपुर, रायसिंह नगर से लेकर सूरतगढ़ तक के क्षेत्र हैं, पल्लू, नौहर, भादरा के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ ही देखें तो हनुमानगढ़ जंक्शन, संगरिया के एलनाबाद के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर गोदवाली वगैरह, कुल मिलाकर उत्तर मध्य भागों तक जो है बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी रहेगी। या कह सकते हैं उत्तरी भागों से जैसे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे यहाँ पर जो है भारी से कुछ मध्यम, कहीं कहीं जो है और नीचे आएंगे तो हल्की मध्यम से तेज मूसलाधार गतिविधियों के बीच की गतिविधियाँ रहेगी। लेकिन जैसे ही गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर भारी वर्षा का दौर कुछ एक जगहों पर अगले 48 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने से यहाँ पर जो है हालात फिर से जल भराव वाले और कई जगहों पर जो है फसल खराबी दिखने लगेगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से फसलों में पानी भरा हुआ है, जो कि अब यहाँ पर जो बारिश हो रही है वह फसल खराबी की है। आने वाले समय में फसल खराबी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे सकती है। तो किसान भाई यहाँ पर जल निकासी का कार्य जरूर करें अपने खेतों से। और बीकानेर के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भागों से लेकर खजुआला, रावला मंडी, कुछ घड़साना के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, विजयनगर, रायसिंह नगर के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर कुछ महाजन, सत्तासर के क्षेत्र हैं, पूगल, लूणकरणसर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बाकी के भागों में देखें तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण में जो है मौसम चूरू और बीकानेर से ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है, हल्की मध्यम से लेकर तेज, ज़्यादातर शुष्क मौसम के बीच में। नागौर के खींवसर के क्षेत्र हैं, कुचेरा, कुछ जो जायल के आसपास के क्षेत्र हैं, मेड़ता के क्षेत्र हैं, परबतसर के आसपास के क्षेत्र हैं, बीच वाले भागों से लेकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय शाखा से हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की संभावना यहाँ पर भी बन रही है जोधपुर के क्षेत्रों से लेकर, यानी दक्षिण पश्चिम से लेकर मध्य भागों की ओर, नागौर की ओर, अजमेर की ओर बढ़ती हुई बारिश देखने को मिल सकती है अरब सागरीय शाखा से। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।